नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री ने अपने आप को सबसे सही साबित कर रखा है। उन्हें लगता है कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल बोला था, ये शब्द तो वायरल हो गया। बताएंगे राहुल ने क्या कुछ कहा जब का विरोध हुआ। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डीके शिव कुमार ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। बोले कर्नाटक में नहीं होगी लागू जो है नागपुर वाली एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पहलवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा। बोले बीजेपी पहलवानों का जो है शोषण कर रही है। बताएंगे बृजभूषण को बचाने के लिए पूरी टोल आर्मी पीछे लग गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असद ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं कि वो देश की बेटियों से बात कर ले। बताएंगे क्यों कुछ ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी को दो टुक। बोले अगर बृजभूषण को नहीं किया अंदर तो होगा बड़ा आंदोलन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बता दोस्तों बीजेपी में ही मच गई ये फूट। अब बीजेपी हरियाणा के जो मंत्री है उन्होंने बगावत कर दी है। उनका कहना है जितेंद्र सिंह का कि फिलहाल पहलवानों के साथ गलत हो रहा है और बृजभूषण को तत्काल में गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैला रखी है। बताएंगे क्या कुछ बोला अखिलेश ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से भाजपाइयों में मची खलबली। स्मृति ईरानी से लेकर तो दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता राहुल के लगे पीछे। बताएंगे क्यों राहुल गांधी के बयान से हड़बड़ी मच गई भारतीय जनता पार्टी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे मणिपुर में नहीं जाने दिया जा रहा है। बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर क्यों ममता बनर्जी ने जो है जाने की बात कही है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे सही साबित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी सोच से सोचे कि वो सही इंसान है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी इन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी कि ये देश में नफरत फैला सके, भारत जोड़ो यात्रा को रोक सके। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा किसी के रोके से नहीं रुकी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक जो पैटर्न है वो एक ही है। आपको बताते चले दोस्तों दोनों ही जुड़े हुए संगठन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर भी आए यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, आप समझिए दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकी। राहुल ने कहा कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। बीजेपी वाले चाहते हैं कि देश में लोग आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान होता रहे और बीजेपी का फायदा होता रहे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सोच समाजवादी सोच है, हम दुनिया की सोच के साथ चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी की सोच एक ही है, वो है हिंदुत्व की। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और राजनीति में वोटों का फायदा लेने के लिए लोगों को आपस में भिड़वाती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की विचारधारा के साथ हमारी विचारधारा जुड़ी हुई है। राहुल ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा अलग है, आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की एक ही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जब निकलने वाली थी तब भी बीजेपी ने इसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमने इसका जो है यहाँ पर रुकने नहीं दिया। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी जब अपना बयान दे रहे थे तब वहां पर कुछ लोग इंदिरा गांधी का नाम लेकर राहुल का विरोध करने लगे। अब ये किसके भेजे हुए लोग थे दोस्तों आप अच्छे से जान सकते हैं। जानबूझकर वहां पर प्लांट करे हुए लोग कुछ भेज दिए गए जहां पर राहुल भाषण दे रहे थे। आपको बता दें जब वहां पर इंदिरा गांधी का नाम लेकर वो लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे तब राहुल ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी इनको भेजा था दोस्तों बीजेपी वाले ही थे, क्योंकि विरोध करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा कर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री के पास घूमने फिरने का टाइम है, उद्घाटन का टाइम है, लेकिन पहलवानों से बात करने के लिए फुर्सत नहीं। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें लगता है कि देश में उनसे बड़ा कोई और ना हो है ना कभी होगा। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह कैमरा लेकर खड़ा हो जाते हैं, पोज देने लग जाते हैं, हर जगह जो है यहाँ पर फोटो वीडियो बनवाने लगते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहे। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा एक बीजेपी के नेता के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है 2। आप समझिए दोस्तों 2 FIR हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी अपने ही नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। और अभी एक खबर और निकल कर आ रही है हाल ही में कि बृजभूषण को बचाने के लिए सरकार का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। यही नहीं, ये तक बताया जा रहा है कि बृजभूषण को सरकार अब क्लीन चिट देने की फिराक में, यानी कि जो दिल्ली पुलिस ने दोस्तों उसके ऊपर जो 2 FIR दर्ज की हैं, जो नाबालिग के यौन शोषण का मामला है, अब आपको बताते चलें ये मामला बढ़ने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है बृजभूषण को क्लीन चिट मिलने वाली है। और इस बात का खुलासा अभी से हो गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से हड़कंप मच गया, खास करके वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनको दिल्ली के जंतर मंतर से हटा दिया गया। पहलवानों ने जब पैदल मार्च निकालने की कोशिश की तो उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन करने के साथ साथ उनकी जो मांगे थी वो तो खैर पूरी नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जंतर मंतर से उनके जितने भी तंबू वगैरह लगे थे वो भी निकाल दिए गए। लेकिन आपको बता दें फिर फैसला लिया गया कि वो सारे मेडल्स जो उन्होंने जीते हैं उन मेडल्स को वो हरिद्वार में बहा देंगे गंगा नदी में। लेकिन उसके बाद जो किसान नेता राकेश टिकैत के भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने जाकर उन लोगों को रोका और कहा कि 5 दिन का सरकार को मौका दो, अभी मत बहाओ। आपको बता दें हालांकि दोस्तों 5 दिन दो या 500 दिन दो, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगने वाली है, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकार ढीठ सरकार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में आंदोलन हो रहा है, चाहे किसान सड़कों पर हो, आम जनता सड़कों पर हो, लेकिन इस सरकार की तानाशाही देखने वाली है। इससे पहले कभी हमने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जो लोग ऐसे तानाशाही करते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, DK शिव कुमार की 2 टूक। बोले नहीं होगी नागपुर वाली एजुकेशन जो है यहाँ पर हरियाणा में जो कर्नाटक में लागू। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हर जगह की अलग पॉलिसी होती है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के राज्यों में एक ही पॉलिसी लागू है, जहां पर आपको पता ही है कि भगवा की पढ़ाई कराई जाती है। कई चैप्टर भगवा के भी घुसेड़ दिए जाते हैं किताबों में, जबकि दोस्तों किसी भी धर्म की चीज किताबों में डालना, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड चीजें में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बातें डालना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन नागपुर की जो पॉलिसी है दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कई चीजें ऐसी प्रतीत करती है जिसमें हिंदुत्व को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन DK शिव कुमार ने, जो कि कर्नाटक में आपको याद होगा हिजाब बैन को लेकर बवाल मचा था, जहां पर हिजाब बैन करने के बाद कई हिजाब वाली लड़कियों ने अपना एग्जाम देने से मना कर दिया था कि वो बिना हिजाब कर एग्जाम नहीं देंगे बिना हिजाब के। लेकिन आपको बता दें विश्वराज बॉम्बई ने जानबूझकर हिजाब पर बैन लगाया था ताकि हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठे। अब इस मुद्दे को लेकर दोस्तों जब बवाल मचा, हालांकि अब कर्नाटक में सरकार बदल गई है, अब जो कांग्रेस है वो हिजाब पे से बैन भी हटाएगी और जो नागपुर वाली जो पॉलिसी है वो कर्नाटक में लागू नहीं होगी। कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपनी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी खुद लागू करेगी। मतलब साफ है दोस्तों, हिजाब पर से भी बैन हटेगा और खास कर जो भगवा चीजें डाली जा रही थी किताबों में उसको भी हटाया जाएगा। इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि एजुकेशन और दोस्तों आप समझिए धर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं पहली बार देखने जा रहा था कि भैया किताबों में भी अब जो है भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। मतलब आप समझिए ये कोई धार्मिक स्कूल तो है नहीं जो इस तरीके की चीजें आप ऐड कर रहा हो, दीवारों को आप भगवा पोत रहा हो। आप बताना क्या चाह रहा हो देश को कि ये एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल टोटली नॉनसेंस थी एक तरीके से अगर देखा जाए तो। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की 10 नंबरी दुनिया देख चुकी है। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग त्रस्त थे। अखिलेश ने कहा कि 2024 के इलेक्शंस आने से पहले बीजेपी को कमजोर करेंगे, खास करके लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि उत्तर प्रदेश में महंगाई, गरीबी और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो कांग्रेस का, अब की बार अखिलेश का वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ा था। हालांकि अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ गया था और यही कारण है जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए नजर आए। यहाँ पर अखिलेश यादव, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 2014 में किसी ने कहा था कि मैं महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिलाऊंगा। यही नहीं दोस्तों, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भाग रही है। जाहिर सी बात है, देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो यूनिक पॉइंट्स है, उनको अगर आप नजरअंदाज करोगे या फिर इस देश की एक स्कीम से अलग हटाओगे तो उस पर सवाल उठेगा। और इस देश की अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुश्किल क्या है? बेरोजगारी। आप देख लीजिए, लोगों ने पढ़ाई जो है दोस्तों, इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। खास करके अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा है आजकल लोग जो है यहाँ पर प्राइवेट में ज्यादा रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है जो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री के हिसाब से जो लोग ठेला लगाकर भजिए तल रहे हैं, उनके हिसाब से वही रोजगार है। क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा कि जो लोग चाय का ठेला लगा रहे हैं, जो भजिए बेच रहे हैं, वो रोजगार ही तो है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री के आने के बाद ही लोगों को पता चला है कि चाय का ठेला लगा सकते हैं, भजिए भेज सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि ये बिजनेस भी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ही बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रही है राहुल गांधी की बातों से मिर्ची। दरअसल आपको बता दें, जयराम रमेश ने बीजेपी को घेर लिया। दोस्तों राहुल गांधी का अमेरिका जाना हुआ और इधर स्मृति ईरानी से लेकर तो बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता राहुल की आलोचना करने बढ़ गए। लेकिन सवाल यह है कि जब भी राहुल गांधी सच बोलते हैं तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग जाती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी पिछली बार जब यूएस अमेरिका गए थे, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और लोकतंत्र के बारे में कुछ बात कही थी। हालांकि उसके आने के बाद राहुल को उसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी, राहुल को अपनी सांसदी खोना पड़ी थी और राहुल गांधी को संसद से बेदखल कर दिया था। जबकि आप समझिए ऐसा कर नहीं सकते हैं। राहुल को ना बोलने का मौका दिया गया, ना उनका पॉइंट रखने का मौका दिया गया। उसके बाद भी जो है यहाँ पर उनको दोस्तों राज्यसभा से हटा दिया गया। तो मतलब साफ है दोस्तों कि इस वक्त कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं, और ये इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मन से अपने मन की बातें करते हैं। और प्रधानमंत्री को आप जानते ही अच्छे से, प्रधानमंत्री के जो मन में आता है बस वो वही करते चले जाते हैं, चाहे वो लोकतंत्र के अगेंस्ट हो, जनता के अगेंस्ट हो। और वो साफ देखने को हमें मिलता है, एक बार नहीं, इंसान को बार बार वो देखने को मिला है। यही कारण है जो इस चीज को दोस्तों एक बड़ी राहुल गांधी को चुनौती की तरह मोदी देख रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के अमेरिका जाते से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल जब भी भारत से बाहर जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। भाई राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? लोकतंत्र आज देश का कमजोर हो रहा है। हालिया सरकार जो है वो लोगों को बोलने से रोक रही है दोस्तों, सच लिखने से रोक रही है। और यही कारण है जो बीजेपी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बन चुकी है। अगर बात की जाए लोकतंत्र की या बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी संविधान लिखा था उसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं। ये दुनिया देख रही है, किसी छुपा थोड़ी ना। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये दोनों मिलकर देश के भाईचारे को कमजोर करने का काम कर रहा है, देश में हिंदू मुसलमान फैला रहा है। और ये बात तो दोस्तों कोई अंधा भी बता देगा कि बीजेपी अपने तमाम नेताओं को ये बढ़ावा देती है कि वो हिंदुत्व के ऊपर आड़ी तड़ी बातें करते रहें, मुस्लिमों को गालियां देते रहें या मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी गलत सलत बोलते हैं। और आप समझ लीजिए देश में इतने सारे धर्म है, लेकिन टारगेट सिर्फ मुस्लिमों को क्यों किया जाता है? क्योंकि बीजेपी की राजनीति उस पर टिकी है। अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी भी ना हो, क्योंकि उसकी राजनीति का मोटिव भी वही है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम पैटर्न राजनीति का आप समझ चुके हैं कि क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर जाने के लिए मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ लेकिन बीजेपी नहीं जाने दे रही, इसकी तानाशाही चल रही है। आपको बता दें मणिपुर में लगातार दोस्तों जो हिंसा हुई है और खास करके मणिपुर लगातार धीरे धीरे करके जल गया, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में एक नफरत सी फैल गई है। और ऐसे में दोस्तों एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी चाहे जो भी करे, बीजेपी का एक जो मोटिव है दोस्तों साफ दिखाई देता है। आप देख लीजिए मणिपुर जल गया, ममता बनर्जी जाने की बात कर रही है लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि फिलहाल उन्हें स्थिति जानना है मणिपुर की, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हैं और जो भी वहां पर हुआ। दरअसल मणिपुर जल रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों रैलियां कर रहे थे। खैर ये पहली बार तो हुआ नहीं है, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तब भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो भी बिना मास्क लगाए, और दूसरों को ज्ञान फैल रहे थे कि आप मास्क लगा कर जाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। जब आप खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, मतलब ये पहले आप समझिए खुद ने रूल्स बनाए, खुद ही उन रूल्स को तोड़ दिया। एक प्रधानमंत्री अगर खुद ही रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है और वो कहता है कि 2 गज की दूरी रखो, मुंह पर मास्क लगाओ, लेकिन जब चुनावी प्रचार आता है, रैलियां आती हैं, तो आप खुद ही अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाते हो। आप पूरी रैलियों में पश्चिम बंगाल में घूमते फिरे, आप कहीं एक भी जगह आप मास्क बता दो जहां पर मास्क प्रधानमंत्री ने लगाया हो या किसी गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया हो। ये लोगों ने दोस्तों खूब रैलियां की, तब कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो कोरोना वापस आ जाता है। तो ये कोरोना था दोस्तों या फिर ये एक जुमला था, ये समझ में आज तक नहीं आया मुझे, क्योंकि इनको कोरोना नहीं हुआ, ये पता नहीं किस चीज के बने हुए थे, बिना मास्क के रैलियां की फिर भी सुरक्षित रहे भैया। ये तो ऊपर वाले का ही करम है फिर तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत सोरेन आए पहलवानों के समर्थन में, बोले सरकार ने देश के मेडलिस्ट का अपमान किया है। दरअसल दोस्तों देश में जितने भी मेडल जीत कर लाए हमारे पहलवान, सबसे पहले उसमें साक्षी मलिक है। आपको बता दें 2016 में साक्षी मलिक ने सबसे पहला मेडल जीता था, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ भी हुई थी। लेकिन अब उसी साक्षी मलिक को आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस बर्बरता के साथ घसीटते हुए पुलिस की वैन में डाला। यही नहीं, साक्षी मलिक के साथ साथ बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और भी कई पहलवान थे जिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। सवाल ये उठता है कि किन लोगों ने उनको ऐसी अनुमति दी कि आप आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकें। चलिए खैर आम जनता तो फिर भी नहीं, वो तो हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाए, उनकी तो हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी की रिस्पेक्ट कर नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा कि दोस्तों सरकार को भी उनकी कुछ पड़ी है, क्योंकि सरकार तो आप समझिए खुद ही इस सब में लगी हुई है। सरकार बड़ी ही चालाकी से दोस्तों उनका समर्थन कर देती है और सरकार की जो एक नीति है वो साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की बातें दोस्तों ये साफ हो जाती हैं कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर लें, कुछ भी करते हैं, हमेशा दोस्तों आज देश का जो नाम है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के पहलवानों ने रोशन किया था, उस पर एक रोक लगा रखी है। और प्रधानमंत्री की ये सच्चाई देश के सामने है, ये कोई छुपा नहीं सकता है इस चीज को। अगर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो एक बार बात क्यों नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को बेचारों को धरना प्रदर्शन से हटा दिया गया जबकि वो पीसफुली कर रहे थे। और लोकतंत्र भी आपको यह अधिकार देता है कि अगर आप शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए वहां से पहलवानों को हटा देना ये अपने आप में ही लोकतंत्र की हत्या ही हुई। जब आप लोकतंत्र को ही नहीं मान रहा हो, जब आप अपने हिसाब से कानून बना रहा हो, तो फिर तो कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर तो आपका ही कानून चल रहा है भैया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल ने खोल दिया मोर्चा। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अध्यादेश कानून को लेकर तपतपाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी हालत में जो है ये जो कानून अध्यादेश रातों रात लाया गया है इसको लागू नहीं होने देना चाहते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्यसभा में ये बिल आएगा तो हम इसका भयंकर विरोध करेंगे। दरअसल दोस्तों आज 1 जून हो चुकी है और 1 जून के साथ साथ आपको बता दें मानसून भी शुरू हो चुका है लगभग, क्योंकि सब जानते हैं कि अब जल्दी ही मानसून सत्र लगेगा, यानी कि पार्लियामेंट की शुरुआत होगी। और संसद जैसे ही लगेगा मानसून में, जैसे ही दोस्तों शुरुआत होगी, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो संसद के बाहर या अंदर
प्रदर्शन करेगी मोदी सरकार के खिलाफ। जाहिर सी बात है विपक्षी दल भी साथ होंगे, लेकिन बात सिर्फ इस मैटर की नहीं है, इसके साथ तमाम और भी मुद्दे होंगे जो मानसून सत्र में उठाए जाएंगे। यानी कि विधानसभा का ये वाला सेशन जो होगा दोस्तों, इसमें जोरदार हंगामा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही तैयारी कर ली कि इन मुद्दों पर